यस्सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो। दूसरे अध्याय का एक प्रसंग है। कुल 4 सूत्र हैं, 12, 13 और 14 और 15 इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें कर्मफल सिद्धांत बताया गया है। ये ऋषियों की विचित्र शैली है कि बहुत ही अल्प शब्दों में वो बहुत व्यापक स्तर की बात बता देते हैं। तो यह हमेशा ही ऐसा दिखता है, लेकिन इस प्रसंग में हमें अवश्य दिखाई दे। ये 12वां सूत्र है, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश यदि मूल में है, अर्थात क्लेश के वश में कुछ कर्म किया गया है, तो उसे कर्माशय बनता है। ऐसी ही कुछ बात योग दर्शन के आरंभ में थी। पहले अध्याय के 5वें सूत्र में वेत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, तो वहां भी क्लिष्ट वृत्ति वह थी जो क्लेश से उत्पन्न होती है और उससे कर्माशय बनता है, ऐसा व्यास भाष्य में लिखा था। उसका ही वही आशय इस सूत्र में है। क्लेश यदि मूल में है, यदि क्लेश के अक्लिष्ट व्यक्ति है, क्लेश के बिना, पिछले सत्र में हम क्लेश देख चुके हैं। अविद्या आदि 5 क्लेश हैं। राग द्वेष भी आ गया। तो राग के वश में हमने कुछ कर्म किया तो उससे कर्माशय बनेगा, अन्यथा वह निष्काम कर्म है, क्लेश के कारण नहीं है, तो उससे कर्माशय नहीं बनता। तो बहुत आरंभ में भी हम देख चुके हैं और यह प्रसंग फिर से आएगा पाठ्यक्रम के समापन में कि मुक्ति अपवर्ग का जो रास्ता है उसके मुख्य 2 बिंदु हैं। एक तो है कि हम निष्काम भाव से कर्म करें, ताकि अब जो कर्म किए जाते हैं उनका फल नहीं मिले, वह कर्माशय न बनाए। यदि वो कर्माशय बनाते हैं तो फिर अगला जन्म लेना पड़ता है उनके फल को भोगने के लिए। अर्थात कर्म और कर्म फल का जो चक्र है उसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो इसलिए हम क्लेश युक्त कर्मों से दूर रहना चाहते हैं। अब जो क्लेश के कारण हमने इस संसार में जन्म लिया है, उस क्लेश को तनु करना है क्रिया योग से, वो हमने पिछले सप्ताह देखा। और उसको नष्ट किया जाता है समाधिपात के योग दर्शन के उद्देश्य से, धर्म मेघ समाधि कहते हैं उसको। तो कुछ वैसी ही बात अभी हमें फिर से बताई जा रही है 12वें सूत्र में। क्लेश यदि मूल में है जिन कर्मों का, तो जो कर्माशय बनेगा उस कर्माशय का अंत में विपाक होगा। विपाक शब्द अगले सूत्र में आने वाला है। उसका जो विपाक होगा, तो जो फल हमें भोगना होगा, उसके बारे में कहते हैं दृष्ट यानी वर्तमान जन्म में, और अदृष्ट यानी अगले जन्मों में, भविष्य के जन्मों में। वेदनीय यानी भोगे जाने हैं। तो सीधा साधा अर्थ हुआ, यदि क्लेश मूल में है, उसके मूल में रहते हुए जो कर्म किए गए हैं उनसे कर्माशय बना, और कर्माशय का विपाक होने पर जो फल भोगना होगा वह वर्तमान जन्म में भोगा जाएगा अथवा भविष्य के जन्मों में भोगा जाएगा। कर्माशय को ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बर्तन में अग्नि पर रख के भोजन पकाया जाता है, तो क्लेश के रहते हुए जो कर्म किए जा रहे हैं वो उस बर्तन में डाले जा रहे हैं।
और उस बर्तन में जो कर्माशय है जैसे जैसे पकता जाता है उसका फिर हम उसे खाते हैं। तो उसका स्वाद यदि अनुकूल है तो सुख हो गया, यदि स्वाद हमारे प्रतिकूल है तो दुख हो गया। तो कर्माशय का इसलिए इसका होना आवश्यक है क्योंकि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है। किसी कर्म का फल तुरंत मिलेगा, किसी कर्म का फल कुछ समय के बाद वर्तमान जन्म में मिलेगा, किसी कर्मों का फल कई जन्मों के बाद भी मिल सकता है। तो जो कर्म और कर्म फल के बीच की अवधि है उसको हमारे ऋषियों ने कर्माशय के रूप में हमें समझाया है कि उस अवधि में वह कर्म कहीं पड़ा है, उससे हमारा पीछा कभी नहीं छूटना, लेकिन उसका फल कब मिलेगा ये हम नहीं जानते। तो कर्म किया गया, कर्म से कर्माशय बना, उसका विपाक हुआ, फिर हमने उसका फल भोगा चालू जन्म, वर्तमान जन्म में या भविष्य के किसी जन्म। यह 12वां सूत्र है। अब 13वां सूत्र में बता रहे हैं कि जो अदृष्ट जन्म है, अगला जन्म है, उसका निर्धारण कैसे होता है। तो इसको 13वां सूत्र आया सती मूले तद विपाको। यह तद आया कर्माशय के लिए। वो एक बहुत बड़ी बात कह दी है। वह जो मूल में क्लेश था उसके बने रहते, यदि क्लेश नहीं है तो कर्माशय का विपाक भी हो जाए तो भी अदृष्ट जन्म, अगला जन्म नहीं होगा। तो सती मूले वाली बात जो एक मनुष्य जीवन मुक्त हो गया है उसके लिए बताया जा रहा है। जो जीवन मुक्त हो गया है उसके क्लेश सब नष्ट हो चुके हैं। अब उसके क्लेश नष्ट हो चुके हैं तो इस जन्म का जो कर्माशय है उसका विपाक होकर अगले जन्म का जो जाति, आयु और भोग का निर्धारण है वह नहीं हो सकता, क्योंकि मूल वाले क्लेश है ही नहीं। तो सती मूले यह पद बहुत महत्वपूर्ण है कि क्लेश के रहते ही, देखिए इसको ऐसे समझना होगा कि हम साधारण मनुष्यों में क्लेश है इसीलिए हम संसार में आए, और उस क्लेश के वश में हम कर्म करते जाते हैं तो कर्माशय भी बना हुआ है। अब सामान्यतः हमारे इस जीवन का जब अंत होगा तो कुछ क्लेश भी होंगे और कुछ कर्माशय भी होंगे। तो उस कर्माशय का जो विपाक होगा, तो मेरे मृत्यु के क्षण में जो कर्माशय है उसका विपाक होगा और उससे मैं अगले जन्म के निर्धारण का काम होगा। अगले जन्म के 3 पैरामीटर बताए गए। किस जाति में मैं जन्म लूंगा, कि मेरी आयु लगभग कितनी होगी, और अगले जन्म का भोग कैसा होगा। किसी पढ़े लिखे मनुष्य के माता पिता के परिवार में होगा, संपन्न परिवार में, या गरीब परिवार में, या अनपढ़ माता पिता के परिवार में। इस तरह से 3 पैरामीटर बताए। जाति शब्द वह नहीं है जो आजकल भारत में प्रचलित है, कास्ट वाला। जाति शब्द का शास्त्रीय अर्थ न्याय दर्शन में आता है प्रसवात्मिका जाति, यानी जिन 2 प्राणियों के संयोग से माता, यानी माता जो होती है वह जन्म देती हो, वे दोनों प्राणी एक ही जाति के कहलाएंगे। तो ये जो मनुष्य है, गाय है, घोड़ा है, कुत्ता बिल्ली है, ये सब जातियां। मनुष्य जाति में अब कोई अंतर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सब मनुष्य जाति। तो
मैं अगले जन्म मैं मनुष्य के रूप में हूँ या किसी पशु पक्षी के रूप में हूँ, इसका निर्धारण जब वर्तमान जन्म का अंत होता है उस समय की जो बैलेंस शीट है उसके आधार पर निर्धारित होता है। और हाँ, सती मूल्य कहने से हो गया कि क्लेश भी है, अभी जीवित है। तो जैसा मैंने कहा, एक जीवन मुक्त मनुष्य का क्योंकि क्लेश उसके नष्ट हो चुके हैं, तो उसका जो कर्माशय है, जो थोड़ा बहुत बचा है, वह अपना फल दिखाएगा अगले कुछ दिनों में। और जब उसका निधन हो जाएगा तब उसके लिए जाति आयु भोग का निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह सूत्र बता रहा है कि उसका अगला जन्म नहीं है, क्योंकि क्लेश नहीं है जो मूल में था। जिस क्लेश के रहते कर्माशय बना था, अब वो क्लेश ही नहीं है तो जाति आयु भोग भी बने।